आज का टॉपिक है टीवें सेकंड में चली गई। पर्टिकुलर किसी एक सेकंड, जैसे 10वें सेकंड में वस्तु कितनी दूर गई या 12वें सेकंड में कितनी दूर गई, पर्टिकुलर किसी एक सेकंड उस द्वारा चली गई दूरी। तो हम द्वितीय गति के दूसरे समीकरण से जानते हैं कि टी सेकंड में किसी समय टी में वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जहाँ सिम्बल्स की यूजुअल मीनिंग है, आप जानते हैं एस विस्थापन या दूरी को दिखाता है, यू प्रारंभिक वेग, टी समय, ए त्वरण, टी समय। समय टी में कुल कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल की, एस। टी समय में इसने ट्रेवल की, यानी यदि हम समय को सेकंड में माप रहे हैं तो टी सेकंड में इसके द्वारा चली गई दूरी ये होगी। ठीक t-1 सेकंड में, यानी माना ये 10 सेकंड में चली गई दूरी है, कुल 10 सेकंड में कितनी दूर गई उस, तो ये 9 सेकंड में कितनी दूर गई, t-1, ठीक एक सेकंड पहले। t-1 सेकंड में वो उस द्वारा चली गई दूरी क्या होगी, जहाँ पे हमारे पास t है वहाँ पे हम t-1 रख लेंगे इस फॉर्मूले में। तो उसको मैंने s डैश लिखूँ तो s डैश बराबर क्या होगा, u t की जगह t-1 हाफ a, फिर से t की जगह t-1 का होल स्क्वायर। तो ये s डैश बराबर खोलेंगे यहाँ पे u, अंदर खुल जाएगा u t माइनस u, फिर 1 से गुणा होगा तो u t-1 पहले वाले में आ जाएगा। हाफ a, यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर से खोल देंगे, t का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी t का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2ab, 2 इंटू टी इंटू 1 यानी 2t खुल जाएगा। फिर से इसको अगली लाइन फिर से खोल देंगे, ये पहले वाला टर्म सामने खोल रखा है, हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर से गुणा होगा हाफ ए टी स्क्वायर, 1 से गुणा होगा प्लस हाफ ए, और माइनस 2t से गुणा होगा तो प्लस माइनस का माइनस हाफ ए इंटू 2t, इस तरह से हमारे पास आ जाएगा। तो इसलिए t सेकंड में जो तय दूरी होगी वो क्या होगी, टी सेकंडों में से तय दूरी में से t1 माइनस 1 सेकंड में तय दूरी हम माइनस कर देंगे, वो t सेकंड में तय दूरी हमारे पास आ जाएगी। तो एस टी इसको यदि हम लिखें तो एस टी बराबर टी सेकंड में तय दूरी माइनस t-1 सेकंड में तय दूरी। तो टी सेकंड में कितनी दूरी दोस्त तय कर दी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करती, और t-1 में कितनी करेगी वो अभी अभी हमने निकाला, तो उसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, यू टी माइनस यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए इंटू 2t। यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे एक ब्रैकेट खोल के, प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस का था प्लस हो जाएगा, प्लस का था माइनस हो जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए प्लस का था माइनस हाफ ए हो जाएगा, हाफ ए इंटू 2t माइनस का था तो प्लस हाफ ए इंटू 2t हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे यू टी से यू टी कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर से हाफ ए टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, हमारे पास क्या बचेंगे, ये तो कैंसिल होगा कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा यू, तो लिख दिया, फिर यहाँ बचेगा माइनस हाफ ए माइनस हाफ ए प्लस हाफ ए इंटू 2t प्लस हाफ ए, ये हमारे पास बच जाएगा। इन दो सेकंड और लास्ट वाले टर्म में हाफ ए हम कॉमन ले सकते हैं, हाफ ए थोड़ा रीअरेंज कर दिया, प्लस वाले को पहले लिख दिया, हाफ ए इंटू 2t पहले लिख दिया, माइनस हाफ ए इंटू ए बाद में लिख दिया। इन दोनों में हाफ ए हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आएगा 2, हाफ ए कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 2t, यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि ये केवल हाफ ए है, इसका मतलब इसको ये मान सकते हैं इसके साथ इंटू 1 गुणा -1 यहाँ पर जाएगा हाफ ए, ये u ऐसे ही आ जाएगा, केवल हमने इन दो में कॉमन लिया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा u प्लस हाफ ए इंटू 2t माइनस 1 टी सेकंड में। कभी सिंबल्स को इसको nवें सेकंड में लिख लेते हैं तो nवें सेकंड होगा t, जहाँ t है वहाँ हम n लिख लेंगे, n एस एन u प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 nवें सेकंड। किसी भी पर्टिकुलर किसी सेकंड में चली गई दूरी के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे फॉर्मूला डेरिवेशन किया गया। हमें 10वें सेकंड में तय दूरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 10 सेकंडों में कुल कितनी दूरी है तय की, उसमें से 9 सेकंड में तय दूरी निकालेंगे, उसको माइनस कर देंगे, इस तरह से कर सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला हमें आता है तो इस तरह से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पे एक न्यूमेरिकल लेंगे। देखो सरल रेखीय गति करते किसी कण का विस्थापन समीकरण हमारे पास ये है, s बराबर 12t प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब है, जहाँ s मीटर में है तथा t सेकंड में है।
क्योंकि विस्थापन है, विस्थापन मीटर में नापा गया है, टी समय सेकंड में नापा गया है, इसका मतलब ये होता है। ज्ञात कीजिए प्रारंभ में उसका वेग कितना था और 2 सेकंड बाद उसका वेग कितना था। तो हमें पता है, देखो वेग हम जानते हैं कि किसी भी टाइम क्षण वेग जो तात्क्षणिक वेग होता है वो विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलज गुणांक होता है, v = ds/dt। ये हम पहले बार तो उसके लिए हमें ds हमें पता है एस टी का फंक्शन दे रखा है, टी का फलन हमारे पास दे रखा है, तो हम ds/dt इस फलन की सहायता से निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे एक सूत्र का ज्ञान होना चाहिए अवकलज गुणांक के, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक इसको नहीं पढ़ा हुआ 10th में। तो ये d/dt ऑफ t⁻n, यदि n घात का कोई फलन है t का, तो t के सापेक्ष उसका अवकलज गुणांक क्या होता है, तो ये जो पावर है इसकी उसको आगे लिख लेते हैं n और पावर को एक कम कर देते हैं, n t⁻n-1। ये हमारे पास फॉर्मूला याद है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ यदि यहाँ पे t³ का निकालना है, जैसे यहाँ पे t³ आया भी है, d/dt ऑफ t³ हमने निकालना है। यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें d/dt ऑफ t³ निकालना है, तो ये d/dt ऑफ t³ क्या होगा, जो पावर है उसका फॉर्मूला हमने क्या बना, n t⁻n-1, यानी n यानी पावर आगे आ गई है और ये पावर एक कम हो जाएगी, यानी इसका होगा 3t⁻³ 3-1। 3-1 बाद में हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें समझाने के लिए 3-1, 3 यानी 2, यानी 3 घात है, 2 घात बच जाएगी और 3 आगे आ जाएगा, 3t², इसका 3t² यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे माना है d/dt ऑफ t⁻5 हमने निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 5 पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी, t⁻4। इस तरह से हमारे पास और फंक्शन जैसे ऊपर हमारे पास दिया हुआ है ज़्यादा के सम के रूप में है, यानी इस तरह से 3t² + 6t³, इस तरह से इसका हमें निकालना है d/dt ऑफ, तो d/dt ऑफ इस फंक्शन पूरे फंक्शन का निकालना है। तो दोनों का अलग अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट सीधे कांस्टेंट का इंटू में है, सीधे इंटू में आगे आ जाएगा, केवल इसी का हमने अवकलज गुणांक निकालना है। इस तरह से हमारे पास हो जाएगा, यानी 3 को हम सीधे लिख लेंगे आगे, तो d/dt ऑफ t² ऐसे निकालेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे, और 6 ऐसे ही आगे लिख लेंगे, 6 इंटू में ही आ जाएगा, d/dt ऑफ t³ लिख लेंगे। अब हमें पता है t² का, देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे निकाला, 2 घात आगे आ जाएगी और इसकी घात 1 घट जाएगी, यानी ये 3 तो ऐसे ही आएगा, और इसका जो निकला 2t, 2 घात थी 1 घात होगी, प्लस ये 3 आगे आएगा, 6 तो ऐसे ही हमारे पास 3 आगे आया, 3 घात, ये 3 घात थी तो कितनी घात हो जाएगी, 1 घात कम हो जाएगी, 3-1 यानी 2। इस तरह से हमारे पास आएगा। कांस्टेंट का यदि होता है जहाँ पे टी का फंक्शन नहीं है तो उसका 0 होता है। इस तरह से d/dt और माना 6 का निकालना, 6 में t नहीं है तो इसको हम ये समझ सकते हैं 6 t⁻0 है, तो क्योंकि t⁻n का क्या था, पावर आगे आ जाती है तो 0 आगे आएगा, इंटू t⁻−1 होगा, लेकिन 0 के साथ इंटू क्या हो जाता है 0, इसलिए कांस्टेंट का अवकलज गुणांक हमेशा क्या होगा, 0 होगा, फंक्शन नहीं है। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास आया v, ये है 12 ds/dt, और s हमारे पास है 12t + 3t² - 2t³। इस तरह से हमारे पास फंक्शन है। तो हमने क्या किया, v = क्या होगा, d/dt ऑफ इस पूरे का कैसे निकालना, फिर से इसको अलग लिखना है, प्लस इसका माइनस इसका, तो d/dt ऑफ 12t जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने, प्लस d/dt ऑफ 3t² माइनस d/dt ऑफ 2t³, माइनस है d/dt ऑफ 2t³, जो इंटू वाले हैं ये आगे ऐसे आ जाएंगे, 12 d/dt ऑफ t, d/dt ऑफ t, dt/dt सिंपल वैसे भी समझ सकते हैं, देखो वैसे भी कैंसिल हो गया 1, वैसे भी, और उस फॉर्मूले के हिसाब से भी समझ सकते हैं कि t 1 घात है तो 1 घात आगे आएगी, और t की घात 1-1 यानी 0 हो जाएगी, यानी केवल 1 आ गया, 3 इंटू d/dt ऑफ t² का हमें पता है क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा और घात 1 कम हो जाएगी, यानी 2-1 1 हो जाएगी, यानी
टी हो जाएगा, केवल टू आ गया के और यहाँ पे टी यानी 2t हो जाएगा इस तरह से। -2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब क्या हो जाएगा, अभी पहले भी निकाला था, 3 आगे आ जाएगी और इसकी घात क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, यानी 3 घात थी तो क्या आ जाएगी, टी की घात 2 यानी 3t² हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो वेग आया वो आएगा 12, 3 दूनी 6 60 माइनस यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा 60², 12 + 60 + 60²। अब किसी भी सेकंड पे हम इसका वेग, ये वेग कब, अब ये वेग का फलन आ गया टी के फलन के रूप में, वेग समय के फलन के रूप में हमारे पास यहाँ पे आया। अब किसी भी समय पे हम वेग निकाल सकते हैं, जैसे प्रारंभ में कह रहा है, प्रारंभ का मतलब जब समय 0 है, 0 समय 0 सेकंड जब हमने देखना शुरू किया, 0 सेकंड पर वेग क्या है, तो टी बराबर क्या रख लेंगे इस इक्वेशन में, 0 रख लेंगे। तो यहाँ पे तो टी है नहीं, यहाँ पे टी है तो 6 इंटू 0 हो जाएगा, -6 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो वेग क्या हो जाएगा 12। तो इस शुरुआत में वो उसका वेग क्या रहा होगा, 12 मीटर प्रति सेकंड रहा होगा। अब किसी भी समय पे हम वेग निकाल सकते हैं, 2 सेकंड बाद वेग क्या होगा, तो ये जो वेग का हमारे पास फंक्शन आया है, टी की जगह क्या लिख देना है, 2 लिख लेना है। तो कितना हो जाएगा 12 + 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 2 क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 इंटू 6 24 हो जाएगा, ये 6 इंटू 12 हो जाएगा, 12 + 12 24 माइनस 24 यानी 0, यानी 2 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो गया होगा, 0 हो गया होगा। ये वेग की बात थी। ऐसे ही हम यदि किसी भी समय पे विस्थापन निकालना चाहे, विस्थापन की तो सीधे सीधे कोई पूछता है कि 5 सेकंड बाद वो उसका विस्थापन क्या होता है, विस्थापन के समीकरण सीधे सीधे हमारे पास है। ये 5 सेकंड बाद वो उसका विस्थापन क्या होगा, टी की जगह हमें इसमें क्या रखें, क्योंकि विस्थापन है एस, टी की जगह हम 5 रख लेंगे, 12 × 5 = 60 प्लस 3 इंटू टी² यानी 12 × 5 = 25 गुणा 3 75, और इसी तरह से यहाँ रख के सॉल्व कर लेंगे। विस्थापन तो डायरेक्टली निकाल जा सकता है। ऐसे त्वरण की बात आती है, तो त्वरण यदि निकालने के लिए पूछा जाता है तो हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग का समय के सापेक्ष अवकलज गुणांक होता है, यानी dv/dt होता है। इस तरह से यहाँ पे देखते हैं, वेग जैसे वेग निकाला वैसे ही त्वरण a बराबर क्या होता है, dv/dt, ठीक है ना। तो v का फंक्शन अभी हमने निकाला था, जैसे v यहाँ पे आया था, v आया था 12 + 60 - 60², इसका फिर से करेंगे टी के साथ, यानी dv/dt निकालेंगे। dv/dt निकालेंगे, पहले वाले का तो dv/dt ऑफ 12 कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट का क्या बताया था 0, इसका 0 हो जाएगा। फिर इसका dv/dt ऑफ 60 निकालेंगे, 6 आगे आ जाएगा तो dv/dt ऑफ t यानी dt/dt 1 हो जाएगा फिर से, यानी 6 आ जाएगा, 6 इंटू 1 6 और -6 इंटू dy/dt ऑफ t² का क्या होता है 2 आगे आ जाता है, टी की घात 2 - 1 यानी 2t आ जाता है, 6 t² का 2t, और 6 गुना आया था 6 दूनी 12t, यहाँ पे -12t यानी 6 - 12t। तो a के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, त्वरण a = हो जाएगा a = 6 - 12t आ गया। अब किसी भी टाइम पे हम त्वरण निकाल सकते हैं, मतलब प्रारंभ में त्वरण क्या था, तो टी की जगह क्या लिख लेंगे 0, ये 0 हो जाएगा तो 6 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेकंड बाद त्वरण क्या होगा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, 6 - 12 यानी -6। इसका मतलब त्वरण माइनस में आया, मंदन हो रहा है, यानी वेग उसका धीरे धीरे घट रहा है, इसीलिए देखा था हमने 2 सेकंड बाद वेग क्या हो गया था, 0 हो गया था। तो इस तरह से हम यहाँ वेग निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं, इस समीकरण की सहायता से वेग निकाल सकते हैं dy/dt निकाल के, त्वरण निकाल सकते हैं dv/dt निकाल, या ds/dt निकाल के वेग निकाल सकते हैं, और dv/dt निकाल के त्वरण निकाल सकते हैं किसी भी समय। तो इस तरह से हमने करना। थैंक यू।